हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 7 है विश्वासः नेव कर्तव्यः यानी नेवर ट्रस्ट। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है अजा कुत्र गच्छति। अजा यानी बकरी है, कुत्र यानी कहाँ, गच्छति यानी जाती है। बकरी कहाँ जाती है तो हमें बी वनम यानी जंगल में जाती है बकरी, तो हमें यहाँ पे वनम और बी लिखना है। दूसरा है अजा शिशु कस्य अनुसरणम करोति। अजा शिशु बोला है तो यानी बकरी का जो बच्चा है वह किसके पीछे, अनुसरण यानी किसके पीछे जाता है, तो बकरी का बच्चा है वह अपनी माँ के पीछे जाता है, जिससे स्वस्य मातु, स्वस्य यानी अपनी माँ, मातु यानी माँ, तो यहाँ पे संस्कृत का शब्द है स्वस्य मातु और हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद तीसरा है क सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, यानी किसे सुकोमल मांस खाने की इच्छा थी, तो सियार को सुकोमल एक मांस खाने की इच्छा थी। सियार जब बकरी के बच्चे को देखता है तो उसे उस बकरी के बच्चे के सुकोमल मांस खाने की इच्छा होती है, तो हमें यहाँ पर डी श्रृंगालह, संस्कृत का जो शब्द है श्रृंगालह और डी लिखना है। चौथा अहम भवंतम न जानामि इदम वाक्यम क वदति। इदम वाक्यम कह वदति यानी यह वाक्य कौन बोल रहा है कि अहम भवंतहम न जानामि यानी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यह वाक्य अजा शिशु यानी बकरी का बच्चा है, वह सियार से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो यह वाक्य अजा शिशु और यहाँ पर हमें सी लिखना है। इसके बाद पांचवा है अजा कुत्र वसति। अजा यानी बकरी, कुत्र एटले कहाँ, वस्ती एटले रहती है। बकरी कहाँ रहती है तो बकरी वने यानी जंगल में रहती है, तो हमें यहाँ वने और यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है छठा अहम मातु समीपम नेष्यामि इदम वाक्यम क वदति। अहम मातु मैं तुम्हें माँ के पास ले जाऊंगा, यह वाक्य कौन बोलता है। अहम यानी मैं माँ के पास ले जाऊंगा, तो यह वाक्य श्रृंगालह यानी सियार है, वह बकरी के बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ के पास तुम्हें ले जाऊंगा, तो यहाँ पर श्रृंगालह और सी लिखना है। सातवां वोम डज द गॉट गिव एडवाइस एट द टाइम ऑफ गोइंग आउट, यानी बाहर जाते समय किसे सलाह देता है, यानी बाहर जाते समय बकरी है वह किसे सलाह देती है, तो हमें यंग वन यानी बकरी अपने बच्चे को सलाह देती है, तो हमें यहाँ पर यंग वन और यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद आठवां है फाइंड आउट द संस्कृत सेंटेंस ऑफ डोंट वेरी। डोंट वरी का हमें संस्कृत में शब्द है चिंता मास्तु, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। नौवा है अकॉर्डिंग टू द फॉक्स वेयर इज द गॉड सर्चिंग इट्स यंग वन, यानी सियार के कहने के अनुसार बकरी का बच्चा है, सियार के कहने के अनुसार बकरी है वह अपने बच्चे को कहाँ पर ढूंढती है, तो सियार के कहने के अनुसार बकरी अपने बच्चे को अंडर द पीपल ट्री यानी पीपल के झाड़ के नीचे उसे ढूंढती है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। 10वां अजा कम प्रहरती। प्रहरती यानी प्रहार करना या तो उसे मारना, तो अजा कम प्रहरती यानी बकरी किसके ऊपर प्रहार करती है, तो बकरी है वह सियार के ऊपर प्रहार करती है, तो हमें यहाँ पे श्रृंगालम और यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग। यहाँ पे हमें संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, उसका हमें इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। स्वस्य यानी आउट, दूसरा शीघ्रम यानी सून अथवा तो क्विकली, तीसरा तिष्ठतु यानी स्टे,
चौथा विस्मृति यानी फॉरगेट्स, पांचवा है खादितुम यानी टू ईट, छठा करुणतया यानी विथ ग्रेट कॉम्पेशन, सातवां नेश्यामी यानी विल टेक, आठवां वच्चक यानी कनिंग, नौवा पीपल वृक्ष यानी पीपल ट्री, दसवां अन्विष्यति यानी इज सर्चिंग, 11वां श्रृंगालेन यानी द फॉक्स અને 12वां क्रुध्यति यानी गेट्स एंग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, यानी आपको यहाँ पर संस्कृत में प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर आपको संस्कृत में देना है, लिखना है। पहला है अजा कुत्र गच्छति, बकरी कहाँ जाती है, हमें उत्तरम लिखना है अजा वनम गच्छति यानी बकरी वन में जाती है। दूसरा कह रोदती, कौन रोता है, तो उत्तरम अजा शिशु रोदिति, बकरी का बच्चा रोता है। तीसरा श्रृंगालह अजा शिशुम दृष्टवा किम इच्छति, सियार है वह बकरी के बच्चे को देखकर उसे क्या इच्छा होती है, तो उत्तर लिखना है हमें कि श्रृंगालह अजा शिशुम दृष्टवा सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, यानी सियार बकरी के बच्चे को देखकर उसे उसका कोमल मांस खाने की इच्छा होती है। चौथा कह वच्चक अस्ति, कौन लुच्चा है, तो हमें यहाँ श्रृंगालह वच्चक अस्ति यानी सियार है वह लुच्चा है। पांचवा शिशु मुखात घटनाम श्रुत्वा अजा किम करोति, यानी बच्चे के मुख से घटना का वर्णन सुनकर बकरी क्या करती है, तो शिशु मुखात घटनाम श्रुत्वा अजा क्रुध्यति श्रृंगालम प्रहरति च, यानी बच्चे के मुख से घटना का वर्णन सुनकर बकरी है वह गुस्सा करती है यानी क्रोध में आ जाती है और सियार के ऊपर वह प्रहार करती है। इसके बाद है छठा अजा शिशु किम वदति, अजा शिशु यानी बकरी का बच्चा क्या बोलता है, यानी बकरी है वह अपने बच्चे से क्या कहती है, बकरी अपने बच्चे से कहती है यानी अजा शिशु वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्य, बकरी अपने बच्चे से कहती है कि बेटा किसी भी अपरिचित लोग से कभी अपरिचित लोग के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सातवां कथाया शीर्षकम किम, यानी इस कथा इस कहानी का शीर्षक है क्या है, तो हमें इसका आंसर लिखना है कि कथाया शीर्षकम अस्ति विश्वास नैव कर्तव्य, इस कहानी का शीर्षक है विश्वास नैव कर्तव्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत, यानी आपको यहाँ पर संस्कृत में कुछ शब्द दिए गए हैं उसका आपको यहाँ पर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसका आपको संस्कृत लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कनिंग, तो इसका संस्कृत में होता है वच्चक। दूसरा है स्ट्रेंजर यानी अपरिचित। तीसरा है पीपल ट्री यानी पीपल वृक्ष। चौथा है रनिंग यानी धावती। पांचवा है गोट, इसका मीनिंग होता है अजा। टू बीट यानी प्रहर। सातवां है एट दैट टाइम यानी शीघ्रम। और आठवां है रन अवे यानी पलायते। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट, यानी आपको इन वाक्यों को घटना के अनुसार लिखना है। यानी यह पाठ पढ़ते समय कौन सा वाक्य पाठ के पहले क्रम में था और कौन सा वाक्य पाठ के बाद के क्रम में आ रहा है, उस तरह हमें रखना है। तो सबसे पहले पाठ में यह वाक्य था कि पुत्र अहम बहि गच्छामि, तो इसे हम पहले वाक्य में लिखेंगे। दूसरा है श्रृंगालः शिशु पश्यति, इसे दूसरे लाइन में लिखेंगे। तीसरा वाक्य है चिंता मास्तु अहम मातु पार्श्वे नेष्यामि, यह तीसरे सेंटेंस में लिखेंगे। इसके बाद अजा शिशु श्रृंगालेन स गच्छति, यह सेंटेंस चौथे वाक्य में चौथे नंबर पर लिखेंगे।
इसके बाद शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजागृध्यति, यह सेंटेंस है, इसे हम 5वें क्रम में लिखेंगे। और इसके बाद अंत में पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्य, ये जो सेंटेंस है इसे पाठ के अंत में आ रहा है, इसीलिए इसे हम 6ठे क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर इन वाक्यों को हमने पाठ के क्रम के अनुसार रखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम स्वाध्याय पोथी में 1 से लेके 5 प्रश्न तक के उत्तर को यहाँ पर हम समझते हैं। आप लोगों को होमवर्क में इन 1 से लेके प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों को अपनी स्वाध्याय पोथी में होमवर्क में अच्छे अक्षरों से लिखना है।